नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं एसएससी सीजीएल की परीक्षा को। ठीक है, क्या है कि कैसे एग्ज़ाम को क्लियर करना है फर्स्ट अटेम्प्ट में, ये हम यहाँ पे बात करेंगे। हमारी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्या रणनीति होनी चाहिए, ठीक है, उस पर हम आप लोगों को कुछ टिप्स बताएंगे कि हम एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम कैसे फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करें। तो हमारा जो टारगेट होगा वो 2023 का होगा, ठीक है, जो अभी लेटेस्ट एग्ज़ाम होने वाले हैं। क्या क्या होगा, एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीओ, इन सारे एग्ज़ाम के बारे में हम आप लोगों को बताने वाले हैं। तो जैसा कि पता है, सीजीएल में जो है अभी कितनी वैकेंसी आई है, 7500 के आसपास, मतलब हम अप्रॉक्सीमेट 8000 मान लेते हैं। काफ़ी ही कम वैकेंसी है। इतने कम वैकेंसी में आप अपनी सीट कैसे क्लियर करें, इसको हम लोग समझने वाले हैं। ठीक है, तो 2000 अगर हम 23 की बात करें, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि अगर हम 2023 की बात करें तो रिपीटर्स एग्ज़ाम देंगे। उनको क्या चाहिए, अपना होम स्टेज चाहिए, अच्छी पोस्ट चाहिए, कोई नीचे पोस्ट पे है, ठीक है। तो जो वैकेंसी का 25% है, मतलब जो सीजीएल में दिए हैं, जिनका सीजीएल में हुआ है, उसके 25% लोग क्या है 2023 में भी अपीयर होंगे। किस लिए, अपने होम स्टेट के लिए और बेटर पोस्ट के लिए। ठीक है, उसके बाद कुछ लोग ऐसे होंगे जो यूपीएससी देते होंगे, बैंक देते होंगे, अदर एग्ज़ाम देते होंगे। ठीक है, आपको ये भी पता है कि 2022 में इतनी ज़्यादा वैकेंसी थी, फिर भी इतना हाई कट ऑफ गया। ठीक है, तो इसका मतलब इस बार तो कम वैकेंसी है और हाई जाएगी। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना चाहिए, इसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। क्लियर? तो सबसे पहला काम हमारा होना चाहिए, हमें अपने पे एनालिसिस करना चाहिए। क्या क्या कि हमारा वीक सेक्शन क्या है, कहाँ पे हमारी वीकनेस है, मेरा क्यों 260 स्कोर हो पाया रहा है। ठीक है, मैंने क्या किया, कैलकुलेशन पे अगर दिक्कतें आ रही हैं तो कैलकुलेशन पे काम करना चाहिए। ठीक है, रिवीजन सबसे इंपॉर्टेंट होता है। रिवीजन हमको मल्टीपल टाइम रिवीजन करना चाहिए, ठीक है, परफेक्शन के लिए। आगे हम देखते हैं हमारा मार्क टेक्स कैसे इंक्रीज हो। ठीक है, इसको हम देखते हैं। तो इंक्रीज करने के लिए क्या है, एक्यूरेसी अच्छी होनी चाहिए, सिली मिस्टेक जो होते हैं वो कम होनी चाहिए। ठीक है, जो हमारा नर्वसनेस है एग्ज़ाम के प्रति, भयभीत होना है, उसे भी हमें क्या करना चाहिए, कम होना चाहिए। और हमें अपने स्पीड को बढ़ाना चाहिए। तो स्पीड कहाँ से बढ़ेगा, कैलकुलेशन का। जैसा कि आप लोगों को पता है, टीसीएस एग्ज़ाम जो करा रही है वो काफ़ी कैलकुलेटिव एग्ज़ाम दे रही है, तो कैलकुलेशन हमारी अच्छी होनी चाहिए। वो हमारे इस स्पीड को क्या करेगा, इंक्रीज़ करेगा। अब हम शेड्यूल बनाते हैं, अपना शेड्यूल हमारा क्या क्या होना चाहिए प्रिपरेशन का। ठीक है, तो देखो, पहले हम बात करते हैं शेड्यूल की कि हमारा क्या शेड्यूल होना चाहिए। सबसे पहले आप अपने जो भी गोल हो उसे अचीव करने के लिए हमारा जो शेड्यूल होना चाहिए, पहले क्या होना चाहिए, टारगेट होना चाहिए, सब्जेक्ट को लिमिटेड प्रोसेस होना चाहिए। ठीक है, लिमिटेड रिसोर्सेज होना चाहिए कि क्या क्या हमें पढ़ना है, वो चीज़ हमारी फोकस होनी चाहिए। उसके बाद मल्टीपल प्रैक्टिस और रिवीजन होनी चाहिए। बार बार आप उसको प्रैक्टिस करिए, रिवीजन करिए। और जो वीकली सेक्शन है, जो आपका वीक है, उसको आप क्या करिए ना, लॉसेस करिए। ठीक है, अब डेली हमारा शेड्यूल क्या होना चाहिए, शेड्यूल भी बता दें। करंट अफेयर हमको 30 मिनट्स डेली पढ़ना है। ठीक है, इंग्लिश 2 आवर्स, इंग्लिश हमको डेली 2 आवर्स आपको पढ़ना है, जिसमें आपको रीडिंग, देखो रीडिंग आधे घंटे आप रीडिंग पे दीजिए। ठीक है, उसके बाद 1 आवर्स वोकैब पे दीजिए, और बाकी आपका 30 मिनट्स जो है उसमें आप क्या करिए, ग्रामर और कंप्रिहेंशन पे दीजिए। ठीक है, स्टैटिक्स जीके, जैसा कि पता है टीसीएस जब से एग्जाम करा रही है, इसकी वेटेज काफ़ी होता जा रहा है, तो स्टैटिक जीके हमारी 1 आवर्स की होनी चाहिए। 1 आवर्स हमें डेली अपने रूटीन में डाल के पढ़ना चाहिए। मैथ 2 आवर्स, मल्टीपल रिवीजन। रीजनिंग 1.5 आवर्स डेली रिवीजन। जीके जीएस 3 आवर्स। ठीक है, और टाइपिंग 30 मिनट। जैसा कि आप लोगों को पता है, बहुत बच्चे इस बार अच्छे मार्क्स लाए हैं, फिर भी उनका नहीं हो पाया क्योंकि वो टाइपिंग क्वालिफाई नहीं कर पाए। तो इसलिए आपको डेली 30 मिनट टाइपिंग पे भी देना है। क्लियर? तो मिला के आपको टोटल अगर 10 to 12 आवर्स की आपको स्टडी करनी होगी। क्लियर? अंत में क्या है, आपको नेगेटिव चीज़ों से बचना होगा। ठीक है, सोशल मीडिया को अवॉइड करना होगा, सेल्फ एनालिसिस करना होगा, खुद को, अपने आप को एनालिसिस करना होगा। ठीक है, अब दूसरी चीज़ आती है कि मोटिवेट हम अपने आप को कैसे रखें। तो मोटिवेट आपको खुद रखना होगा। ठीक है, और क्या है, 10+ आवर्स स्टडी आपको करना होगा। हमने बताया कि 10 to 12 आवर्स पर डे आपको स्टडी करना होगा, तभी आपका जाके एसएससी क्लियर होगा। ये अगर आप सारे रूटीन कंटिन्यूसली फॉलो करते हैं तो सक्सेस आपको ज़रूर मिलेगी। कहा जाता है सक्सेस की सबसे खास बात है कि वो मेहनत करने वालों पे फिदा हो जाती है। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक बच्चों, आप लोग अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करिए। ठीक है, धन्यवाद।